जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त नाराज़गियाँ चल रही हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शिकवे किए हैं और उन्होंने कहा है कि सियासत नहीं नज़र आ रही, हमें इज़्ज़त नज़र नहीं आ रही, मुशावरत नज़र नहीं आ रही। पंजाब में जो ज़री टैक्स लगा उसके ऊपर भी आप लोगों की शिकायत है, बजट में आप लोगों से मुशावरत नहीं की गई। क्या आप समझते हैं कि बस ये मजबूरी है हुकूमत चलाने की, आपको साथ देना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गिला बिल्कुल जायज है, क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम पास की गई उस टाइम पे ये बात तय की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, और जहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तमाम मुशावरत की गई, तो उसके बाद भी जो कानून साजी की जाएगी उस पर मुशावरत की जाएगी। उसके जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम पास होती है तो उसके बाद ना मुशावरत होती है, कैनाल जो सिंध के अंदर इंडस रिवर के ऊपर कैनाल पास होती है, इंटरनेट और वीपीएन के बैन के ऊपर कोई नहीं होता है, सिंध पंजाब में एग्रीकल्चर टैक्स के खिलाफ वर्जी है, एनएफसी अवार्ड की भी खिलाफ वर्जी है। तो देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी, देखिए फिर सबसे बड़ी बात कि सियासत तो बिलावल साहब ने बताया, और वैसे भी एक बड़ी सीधी बात है, इंसान इज्जत के लिए करता है। अगर सियासत में इज्जत ही नहीं है और फिर मुशावरत भी नहीं है, और आपने इत्तेहादी जिन्होंने आपको वोट दिया है और जिनके वोटों से आप बने हैं, आप उनको अहमियत ही नहीं देना चाहते, उनसे मुशावरत ही नहीं करना चाहते। वोट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये सोच के दिया इस मुल्क में जमहूरी और पार्लिमानी निजाम को चलाने के लिए। अगर वोट ना देते, ना पीएमएलएन से हुकूमत बननी थी, ना पीटीआई से बननी थी, ना इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बनानी थी, और पीपल्स पार्टी भी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती थी। तो निजाम को चलाने के लिए, इस मुल्क में पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये वोट दिया है। देखें, अब हालात तो पहले से बेहतर है, लेकिन गिला शिकवा तो अपनी जगह जायज है। जायज नहीं बल्कि रोज बरोज बढ़ रहा है, चीज का भी एहसास नहीं है। बिल्कुल, देखें, हुकूमत को तो इस चीज को सोचना चाहिए कि ये जो हुकूमत खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से खड़ी है, और वैसे तो हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम शहबाज शरीफ साहब की बड़ी 12 दफा ख्वाहिश भी हुई है पीपल्स पार्टी कैबिनेट ज्वाइन करे, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो लास्ट एक्सपीरियंस था उस बात का कि हमें हुकूमत कैबिनेट को ज्वाइन नहीं करना। आप लोगों के लिए तो चॉइस ही है ना कि आगे समंदर है पीछे खाई है, आप कहाँ जाएंगे? अगर आप हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो हुकूमत गिरती है, या आपको इन हाउस तब्दीली के लिए पीटीआई की मदद चाहिए होगी, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, यही असल बात ही यही है कि हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने ये वोट जो दिया है पीएमएलएन को, और वो इसीलिए दिया था और कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने कि इस मुल्क में पार्लिमानी और जमहूरी निजाम चलाना चाहिए। इलेक्शन के कोई गारंटर तो होगा ना बीच में भाई, इस मुआहदे के तहत मैंने कहा कोई गारंटर तो होगा ना, या गारंटर के बगैर ही आपने मुआहदा कर लिया था? देखिए, ये मुआहदा कोई ऐसा मुआहदा नहीं था, ये तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फैसला था कि हमने, किसी ने जो हमारे से सबसे पहले वोट मांगेगा हमने उसको देना है। पीएमएलएन ने वोट मांगे, हमारी सपोर्ट मांगी, तो हमने उनको सपोर्ट दे दी। अगर इसके अंदर कोई ऑटोमेशन वाला जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप जिन शख्सियत के साहबजादे हैं वो तो बड़ा खुल के हमसे बात करते थे, लेकिन बात वही मैं कर रहा हूँ कि ऑटोमेटेड जनरेशन सिस्टम तो नहीं है ना कि खुद से आप लोगों की अटैचमेंट होगी। देयर मस्ट बी सम ग्रांटर जिसके दरमियान ये तय करवाने वाले होंगे कि हुकूमत को किस तरह चलाना है आगे। देखिए, ये खेलदार साहब की मुस्कुराहट बता रही है, खेलदार साहब की मुस्कुराहट इस चीज का सबूत है। आसिम साहब, आप माशाल्लाह समझदार आदमी, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये फैसला करने वाले जो लोग हैं, ये मुल्क वही चला रहे हैं और उन्हीं की मर्जी से चलता है। तो बात खत्म हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना रोल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना रोल होता है, और वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये आपको एक सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट मिल के बातचीत के जरिए मामला चलाते हैं। अगर आप ये कहें कि कोई शख्स अकेले अपना रोल प्ले कर ले, मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर।